अजामिल ने कहा ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है, बेटा है। गणिका बोली यदि ये रहेंगे तो मैं नहीं रह सकती। और अजामिल गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया कि अपनी परम सुंदरी पत्नी को त्याग दिया। तो सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकालना। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं। परमात्मा ये कभी नहीं देखते कि आप गोरे हैं कि आप काले हैं। वे कभी नहीं देखता कि आप धनाढ्य हैं कि आप गरीब हैं। वो तो भाव को देखा है कि भाव को भूखो है और भाव ही बस रहा है। जहां भी भाव शुद्ध हो गोविंद चले आते हैं। अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संस्कार तो थी। रात जैसे पूजन करने बैठा, गणिका डांट कर कहने लगी क्या माला पूजा करने बैठ गए, ज्यादा धन कमाते लाओ। और उसके संबंध से अजामिल ये वृत्ति बिगड़ गई। परम सुंदर ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माथे पर काली पट्टी बांधकर तलवार हाथ में लेकर जब निकलता तो लोग अपनी दुकान बंद कर लेते। लोगों के मन में बहुत भय हो गया। उस गणिका के माध्यम से उसको नौकत तो मिली, उसे कौन सुधारे। लेकिन सत्संग में ताकत है। सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल आधा घंटा सत्संग आपको मिले तो आपको लगेगा कुछ हुआ। अयोध्या से कुछ संतों की मंडली वृंदावन जा रही थी। पहले के संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली रहती थी। उनमें एक बहन थी, बाकी सब सिद्ध रहते थे। सब वैरागी संत थे। वृंदावन जा रहे गीत गाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है और ये महात्मा के लक्षण होते हैं कि उनका मन सम होता है। और अजामिल के गांव में पहुंचे। एक संत ने किसी व्यक्ति को जो मार्ग में मिल गया था उससे पूछा कि भाई हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं और यदि किसी भक्त का घर हमें आप बता देते तो हम वहां विश्राम कर लेते, रात्रि निकल जाती। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने संतों की मजाक उड़ा दी और बोला संत बने फिरते हो, ऐसे भगत के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखो। उस व्यक्ति ने कहा आप सब लोग अजामिल के घर जाइए, वही सबसे बड़ा भक्त है और आपको वहां भोजन और दक्षिणा भी मिलेगी और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब संत तो सरल हृदय के होते हैं तो उपहास को नहीं समझ सके। वो सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका थी घर में। गणिका ने अपने घर के द्वार पर संत मंडली को देखा। द्वार पर आकर कहने लगी बाबा कहिए। संत बोली बेटी भक्त अजामिल कौन है? उन्हें वो बुलाकर कहो कि हम सब संत जन आए, या रात्रि में विश्राम होगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गणिका बोली महाराज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पानी पीने के लिए भी नहीं दे सकती और मेरा पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े डाकू है, लुटेरे। बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ मत बोलना और सत्य कहती हूँ हमारे घर मदरा पान होता है, मांस भक्षण होता है। मैं तो आपको जल पिला भी नहीं सकती और आग्रह भी नहीं कर सकती। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटी हम जाते हैं। सब जाने लगे। गणिका उनके चरणों में गिर कर रो पड़ी और कहने लगी मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन सूखी सामग्री आपको दे दूं तो आप स्वयं बनाकर प्रसाद पा लीजिए। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम कर लीजिए, वही राम जी को भोग लगाना, प्रसाद पाइए। संत बोले हम गलत जगह पर आ गए। लेकिन महंत बोले गलत को सुधारना ही तो संतों का काम है। गलत किया नहीं आएंगे तो उनको सुधारेगा कौन? संतों ने अपने अपने आसन दीक्षा नीचे लगाए। दाल बाटे चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर प्रसाद पाने को जैसे ही बैठे, महेंद्र जी ने मुख में ग्रास लिया था कि उनके नेत्रों में आंसू आ गए। संतों ने पूछा क्या हुआ?
आपकी आंखों में आंसू। मैंने अपने शिष्यों से कहा इसको सुधारू कैसे। अजामिल का अन्न हमने खाया, इसको सुधारना है, लेकिन कैसे? यदि इससे कहो कि रोज संध्या भजन पूजन पाठ यदि कोई कार्य करो, इसको कोई धार्मिक कार्य करने को कहेंगे, ये नहीं करने वाला, तो फिर इसके बिगड़े हुए आचरण को कैसे संभाले? बस यही चिंता में मैं रात भर बैठकर सोचते थे। अजामिल डाका डालकर दल लूटकर प्रातः 4 बजे अपने घर लौटा था, लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांधकर कंधे पर लूट का सामान का थैला लटका कर घर आया। वह वृक्षों के नीचे संत मंडली को देखते याद बबूला हो गया। किसने बुलाया? मेरे घर में प्रवेश की अनुमति किसने दी? घड़ी का बाहर है, बोली ऐसा क्यों बोलती है? तो संत है, अयोध्या से आए, श्री राम वृंदावन जा रहे हैं और हमारे यहाँ इन्होंने विश्राम ले लिया, तो क्या बिगड़ा है हमारा? प्रातःकाल चले जाएंगे। पत्नी से बोला तुमने बुलाया है तो 2 चार तो कर लो। अजामिल के भाव में मन आ गया। अजामिल को देखकर महंत जी मुस्कुराए। सोचा थोड़ा अपमान ही तो करेगा, सह लेंगे, दुर्वचन तो बोलेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको संवारना ही है। महंत ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा हम 30 मूर्ति अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ किया है, विश्राम किया है, और तुम जानते हो कि संत को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है। क्या मैं दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला अच्छा दक्षिणा वो भी हमसे? अरे महात्मा जी आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आपका लोटा सोटा नहीं छुड़ाया, तुम्बा चिमटा रख जाइए, पधारिए, भूतों से पूछ लेना चाहते हो। महात्मा अजामिल को बात बुरी नहीं लगी, बोले बेटा हमें रुपये पैसे नहीं चाहिए दक्षिणा में, आज तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा एक है, वो ये है कि हमारी बात मानकर हमारा आदर करें। अजामिल बोला कही क्या बात है? संत ने कहा एक ही बात है कि इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बोला नारायण नाम रखना तो कोई खास बात नहीं है। और देखिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वज लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंत समय में व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटे का नाम भी निकलेगा तो भी कल्याण हो जाए। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही रखते हैं। अजामिल ने कहा ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सुखदेव जी ने देखा राजन मुक्ति का जैसा सुंदर उपाय बता कैसा, ये पापी कुछ कर तो नहीं सकता, नारायण पुत्र का नाम भी लेगा तो कुछ तो जपेगा, और इसको माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त है। अब अजामिल जहां भी जाता नारायण को साथ लेकर जाता, घर में जाते बेटा नारायण बेटा नारायण, एक ही नाम उसके मुंह पर रहता। दिन में 10-20 बार तो वो नारायण का नाम निकल ही जाता है। और भाव को भाव अलग आलस नाम जपत मंगल ऋषि दसम। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, आलस्य से, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूतों को अजामिल के पास सामने भेजा। पलंग पर पड़े थे अजामिल, यमराज के दूतों ने उसके गले में रस्सी बांधी। यमराज के दूतों का विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन बचाए कौन? और एक बड़ी समझने की बात है कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकारता है, तो समझो उसको यमदूत पकड़कर ले जा रहे हैं।
और आंख जिसकी खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाए, तो समझो कि ऊपर के लोग क्या है। और अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, उस पर नजर पड़ती, चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और अंतिम समय में प्रभु का नाम मुंह पर लाए, यही प्रयास तो जीवन भर करते हैं। अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए, यही प्रयास करते हैं। और अजामिल के मुंह से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला, प्रभु के पार्षद आ गए। जैसे ही नारायण का नाम उच्चारण हुआ, भगवान के सभी पार्षद पहुंच गए। सभी की 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हैं, सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षदों ने यमदूत से अजामिल को छुड़ाया, बोले इससे आप नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले आप इसे क्यों रोकते हैं, ये तो बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है। यमराज ने भेजा इसे लेने के लिए। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना धर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि जब स्वयं वेद नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो उसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा इसने भगवान के नाम को नहीं गाया, अपने पुत्र के नाम को गाया। बेटे के नाम को गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं? परमात्मा के पार्षदों ने कहा, और भगवान के नाम की महिमा को भी दिखाया है। नेत्र शील हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, चाहे संकेत में, हंसी में, मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता ही है। प्रभु के नाम को कैसे भी जपो, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया। इसको नरक में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अजामिल पलंग पर पड़े हैं, दोनों की बात सुन रहे हैं। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत पड़े हैं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, नाम की महिमा को सुन रहे हैं। प्रभु के पार्षदों ने कहा, बेटा का नाम गाया हो, चाहे नाती पोती का नाम गाया हो, इसने नाम तो हमारे प्रभु का गाया। हम लोग यहाँ से लौट, आप लोग यहाँ से लौट जाओ। यमदूत वहां से लौट कर गए और जैसे ही यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए? अजामिल को नहीं लाए। यमदूतों ने कहा कि हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया और वहां 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुंच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना, तो ये सुनकर गदगद हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त ने अपने पार्षदों से कहा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, इस नाम को याद रखना, यही तो प्रभु का नाम है। कभी कभी आंख बंद करके भजन करने बैठता था और तुम लोग पूछते थे कि दुनिया के मालिक तो आप हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो मैं इसका नाम जपता हूं, यही तो मेरे प्रभु का नाम है, यही तो मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे प्रभु के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। नारायण के नाम के आधार पर जीवन चलाने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। स्वयंभू, शंभू, नारद जी, कपिल जी, शरद कुमार, जम्मू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, विष्णु पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी, धर्मराज। भागवत धर्म के अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से जी रहे, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। और परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले, तो महाराज किसे पकड़ कर लाए? सभी अपने पुत्रों का नाम राम, कृष्ण रख लेंगे। यमराज ने कहा, जिस व्यक्ति की जीभ एक बार भी कृष्ण
कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती। दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में ले आना। जो भगवत नाम का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उसको पकड़कर यहां नहीं लाना। अजामिल ने अपने मन में सोचा कि पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया, और यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा। ऐसा वैराग्य युवा सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की नारायण नारायण बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं जिज्ञासा में प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र है, राक्षस भी उनके पुत्र है, दृष्टि भी उनका पुत्र है और भक्ति भी उनका पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों है, भक्तों को बचाते क्यों है? तो क्या इनका भेदभाव नहीं है? क्या भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस इनके पुत्र नहीं है? और जिन
सोचा कि भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे रहते हैं? आचार्य सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं, तो गोविंद कभी किसी को बचाते नहीं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है, परंतु जो आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता, और आंखों के सामने आने वाले को गोविंद रहने भी नहीं देते। इसलिए हमारे संत कहते परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा चिंतन। जिसने ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, तो मुक्ति का मार्ग भी अलग हो जाएगा। लेकिन यदि जिससे परमात्मा को याद किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। अच्छा, सुखदेव कहते कि राजा ने एक बात याद रखी। एक बार बाबा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, राष्ट्र यज्ञ। उस यज्ञ में प्रश्न उठा परीक्षित कि पहले किसकी पूजा की जाए। तो तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा पहले पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा ग्वाले की पूजा, जिसके माता पिता का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, और एक ग्वाला 4 दिन पहले गाय चराता था, द्वारका का राजा बन गया, इसकी प्रथम पूजा। भगवान को गाली देने लगा। और परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को गाली दे, क्या पांडव उसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि पांडव में तो सर्वस्व गोविंद है। अर्जुन ने उठकर धनुष हाथ में लिया और बोला मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 100 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अभी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति से ऊंची कोई मुक्ति नहीं होती। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है परमात्मा में विलीन हो जाना, और मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन के बगल में बैठे थे संत नारद। युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा कि महाराज, गिन गिनकर भगवान को गाली देने वाले शिशुपाल, जिसे 99 गाली बिना कारण भगवान को दिए बिना अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो अकारण कृष्ण को रोज देने की उसकी आदत बन गई। अब इससे दुष्ट को मुक्ति मिल गई, भगवान के शरीर में समा गया। इस पापी को तो नरक में सड़ना चाहिए था। और यहां नारद जी ने जो बात कही वह सुनो। नारद जी ने कहा कि महाराज, शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन ही तो करता था। गाली देते समय उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी, और कैसे भी कृष्ण को भय याद कर, भय से, देश से, बैर से। शिशुपाल ने कृष्ण को देश से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन जिसने ज्यादा किया, अंतर यहां होता है। कोई उनको मित्र मानकर भजन करते हैं, कोई स्वामी मानकर भजन करते हैं, कोई सखा मानकर उनको भजन करते हैं, तो कोई उनको शत्रु मानकर भजन करते हैं। लेकिन परीक्षित भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर तो सब भजन कर सकते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके पास की बात नहीं है। शत्रु मानकर तो वो भजन कर सकते हैं जिसकी बाजू में ताकत। लेकिन मैं कहता हूं, 10 लोग भगवान की याद जितनी करते हैं
उससे ज्यादा राक्षस लोग करते हैं। और मैं कहूंगा कि परीक्षित भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन ये शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इससे भक्तों से भी ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजा नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की नहीं है, 3 जन्मों की शत्रुता है। पहले हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बना के इसने नारायण को द्वेष किया। दूसरी वाले शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी का हरण कर राघवन से भेद किया। और तीसरी बार शिशुपाल बनकर मुक्ति पाई। युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा कि प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे मिल गया। परीक्षित बोले, प्रसंग सुनना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा, राजन, मैंने कल कथा कही थी, हिरण्याकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, और भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर हिरण्याकश्यप के मन में भारी बड़ा विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण कहीं मिल तो जाए। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र है, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं था। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कहकर गया कि वर्षों में रुकूंगा, तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे और वर प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला पीछे से इंद्रनेश के 3 पुत्र मार दिए। इसलिए मन में देवताओं के प्रति रोष है, अमर्ष है, भगवान से बहुत बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है, इसी का नाम है भक्ति। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद का तो जीवन शांत है। गुरुकुल के आचार्य संडामर गुरुकुल से पहला आज राजसभा में आए। हिरण्याकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को गोदी में लिया, प्यार से पूछा, बेटा गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा, गुरुजी ने क्या पाठ पढ़ाया। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति श्रवण, गोविंद की कथा का श्रवण करना, और श्रवण भी ऐसा कि हृदय में उतर जाए। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करे। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु भी हिंसात्मक भावना कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके पीछे कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन सब संत को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन के स्वर को सुनकर तब जंतु भी नाचने लगे। तीसरी भक्ति स्मरण, हर परिस्थिति में स्मरण बोधित कर रहे। घर में हम भोजन बना रहे हैं, घर से दाल से हिला रहे हैं, दाल हिलाते हिलाते भी हरि का स्मरण करें। गोपियों के पास क्या था, एक गोपी सिर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही थी मथुरा में। मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी को गोविंद की याद आ गई और वो कहने लगी, कोई माखन लो, कोई दही लो, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, कोई माखन लो, गोविंद लो, कोई कन्हैया लो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और ऐसा बोल रही। जब उसे ध्यान आया कि वे माखन बेच रहे हैं कि गोविंद को बेच रहे हैं, तो प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे, यह विष्णु स्मरण।
एकांत बैठ कर उनका पाद सेवन करना, उनकी रचना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये 5वीं, 6वीं और 7वीं भक्ति। नवदा भक्ति में 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं, तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति दास्य, नारायण का दास बन जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनकर उनके चरणों में लेट जाता है